गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग हमारा परिवेश विषय के अंतर्गत पाठ 4 कृषि और पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि क्या होता है? खेतों में फसल को उगाना, उसको काटना कृषि के अंतर्गत आता है। अब प्राचीन काल की कृषि में और आधुनिक कृषि में क्या अंतर है? पहले कृषि में हम लोग हल, बैल, गोबर की खाद, प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। लेकिन आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, तमाम तरह के उर्वरक, रासायनिक उर्वरक और कृत्रिम खादों का प्रयोग करते हैं। यही आधुनिक कृषि है। आधुनिक कृषि से हमें क्या फायदा हुआ, पहले इसकी चर्चा करेंगे। पहले क्या था? जमीन बहुत अधिक थी, लेकिन उत्पादन खाद्यान्न का बहुत कम होता था जमीन की तुलना में। लेकिन रासायनिक खादों के प्रयोग से खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई आधुनिक कृषि में। आधुनिक कृषि में हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो वो जैसे हमने बताया कि उन्नत किस्म के बीज, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि की उन्नत प्रणाली का प्रयोग करना ही आधुनिक कृषि कहलाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। ये बात सही है कि आधुनिक कृषि से खाद्यान्न के उत्पादन में तो वृद्धि हुई, निसंदेह, लेकिन उससे हमारा पर्यावरण भी कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। पर्यावरण पर आधुनिक कृषि के वजह से विपरीत प्रभाव पड़ा है। और क्यों पड़ा है? क्योंकि आधुनिक कृषि में हमने कृत्रिम खादों का प्रयोग किया, और हम जानते हैं कि जो भी उर्वरक का प्रयोग करते हैं उसका 60% भाग ही पौधे उपयोग में लाते हैं। 40% भाग मिट्टी को प्रदूषित करता है। उसके रसायन मिट्टी में मिल जाते हैं, जो वर्षा से प्रभावित होकर जलाशयों, नदियों, तालाबों में मिलते हैं और उससे जल भी प्रदूषित होता है। उसके बाद आधुनिक कृषि में हमने वनों को भी काटा, जमीन प्राप्त करने के लिए, कृषि योग्य जमीन प्राप्त करने के लिए। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? वनों को हमने काटा तो वायु प्रदूषण भी बढ़ा। हम लोग विगत कक्षाओं में भी पढ़े हैं, पूर्व पाठों में भी बताया गया कि पर्यावरण को साफ रखने में पेड़ पौधे बहुत सहायक होते हैं। लेकिन कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए हमने वनों को काटा, जिसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए अक्सर हमें सरकार की तरफ से ये आदेश आता है, बताया जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। और हमारे स्कूलों में भी आप देखे होंगे, हर साल पौधे लगाए जाते हैं। इसीलिए पौधे लगाए जाते हैं कि पर्यावरण हमारा साफ रहे और स्वच्छ रहे। अब अगला जो चीज़ हमें समझना है, मिट्टी का कटान। मिट्टी का कटान क्या होता है? जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, जमीन का ऊपरी सतह है, वह बहुत उपजाऊ होता है। किसी वजह से, जैसे बाढ़ हो, बारिश हो, उसके वजह से पृथ्वी का ऊपरी सतह, जमीन का ऊपरी सतह बहकर नदी नालों में चला जाता है। अब इसका क्या प्रभाव होता है?
जो उपजाऊ शक्ति है जमीन की वो खत्म हो जाती है। उपजाऊ मिट्टी तो बह गई पानी में, वो समाप्त हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि वह उपजाऊ मिट्टी जाती कहाँ है? वह उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में जाती है। नदी की तली पर बैठने से क्या होता है? नदी का जल ऊपर आता है, ऊपर आता है। इससे क्या होता है? नदी का जो जल धारण करने की क्षमता है वह कम हो जाती है। मिट्टी का कटान न हो इसके लिए भी हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब उर्वरक क्या है? अगला टॉपिक है उर्वरक। उर्वरक दो तरीके का होता है, एक प्राकृतिक उर्वरक और एक रासायनिक उर्वरक। प्राकृतिक उर्वरक में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद आदि आते हैं और कृत्रिम खाद में यूरिया आदि आता है। फायदेमंद तो हमेशा प्राकृतिक उर्वरक ही है, हमारे सेहत के लिए भी और फसलों के लिए भी। लेकिन अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए हम कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम उर्वरक का दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव क्या होता है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कृत्रिम उर्वरक से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता जरूर है, लेकिन जो रसायन मिले होते हैं कृत्रिम उर्वरक में वह वर्षा के जल के साथ पानी में बहकर जाते हैं, नदियों में, तालाबों में जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। इसीलिए हमें कृत्रिम खाद का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगला पॉइंट है कीटनाशक रसायन क्या होते हैं। आप देखे होंगे बच्चों, सब्जी जब हम उगाते हैं या कोई फसल बोते हैं खेतों में, तो उसमें कभी कभी हमारे फसलों में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जिनको नष्ट करने के लिए हम कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कीटनाशक रसायन के प्रयोग करने से जो हानिकारक कीट हैं वह तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए जो लाभदायक कीड़े मकोड़े हैं, जैसे केंचुआ। केंचुआ कहा जाता है कि किसान का मित्र है, जानते हैं ना आप लोग। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुआ जमीन को भुरभुरा बनाने में सहायता करता है। अब कीटनाशक का प्रयोग हम कर रहे हैं तो जो हानिकारक कीट हैं वे तो मर गए, लेकिन जो हमारे लिए लाभदायक कीट हैं उनको भी वो मार देते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे जमीन के लिए, खेत के लिए नुकसानदायक होता है। और एक बात और ध्यान रखना है कि अगर हम कीटनाशक रसायन का प्रयोग कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सेहत सही रखने के लिए हमेशा गैस मास्क का प्रयोग करना चाहिए। गैस मास्क एक कपड़े का होता है, ऐसे नाक और मुंह से ढका होता है। इतनी सारी चीज़ें हम कृषि और पर्यावरण में पढ़ेंगे। इसके बाद का जो चीज़ है पशुपालन, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। इन सारी चीज़ों में आधुनिक कृषि क्या है, आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, मिट्टी का कटान क्या है, उर्वरक क्या है और कीटनाशक रसायन क्या है, ये हम इस पाठ में जाने हैं। ये 2-3 प्रश्न हैं जिसको आप अपने पाठ पे लिखेंगे, इसका उत्तर, और समझेंगे, विचार करेंगे इसका क्या होगा। जैसे आधुनिक कृषि से आप क्या समझते हैं? वनों के कटने से पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित होता है और मिट्टी का कटान क्या है, इसका उत्तर अपने आप नोटबुक में लिखेंगे और कोई भी समस्या होगी तो हमसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।